धैर्य वो शक्ति है जो समय के साथ कर्मों को फल में बदलती है। नमस्कार, मैं आचार्य ऋचा शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रह की जो ना इंसाफ देता है ना माफ करता है, बस सिखाता है। सबसे गंभीर और चेतनात्मक ट्रांजिट की शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। शनि कभी सजा नहीं देते, वो हमें सच्चाई से मिलवाते हैं। और जब वह वक्री होते हैं तो सच्चाई का आईना और पास ले 13 जुलाई संडे को सुबह के 9:36 से शनि वक्री होंगे और 28 नवंबर फ्राइडे के दिन 9:20 पर मार्गी हो जाए। ये ट्रांजिट ना केवल आपके पर्सनल इमोशंस को टटोलने वाला है, बल्कि उसका असर पूरे विश्व स्तर यानी कि ग्लोबल लेवल पर भी महसूस होगा। अब आप सोचेंगे कि वक्री होना क्या डरावना है, क्या नुकसान होगा, लेकिन असल में ये वक्त डर का नहीं, इनर कनेक्शन का है। देखिए, वक्री अवस्था का मतलब यह नहीं कि कोई ग्रह उल्टा चल रहा है। रियलिटी में वो अर्थ के नजरिए से ना अपेरेंटली रेट्रोग्रेड मोशन में होता है, लेकिन ज्योतिष में इसका मतलब बहुत गहरा होता है। जब शनि वक्री होता है वो हमें कहते हैं अब रुको, सोचो और जो कार्मिक पाथ तुमने छोड़ा था उसे दोबारा समझो। यह वह समय होता है जब हमारी ओल्ड मेमोरीज, मिस्टेक्स और रिग्रेट्स सरफेस पर आते हैं। पास्ट कार्मिक लूप्स वापस ट्रिगर होते हैं और हमें कहा जाता है अब सच्चे कर्म से बदलाव लाओ। अब बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की, जिसमें शनि वक्री हो रहे हैं। मीन राशि जल तत्व की अंतिम राशि है। ये इमेजिनेशन, ड्रीम, स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट और इमोशनल एंडिंग्स की राशि है। जब शनि जैसा ड्राई, स्ट्रक्चर्ड और कोल्ड ग्रह को ऐसी ड्रीमी राशि में डाला जाता है और वो भी वक्री अवस्था में, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर उठता है। शनि मीन से पूछते हैं तुम बस सपना देखो या उसे जियोगे भी? क्या तुम खुद से भागते हो या सच में खुद को समझते हो? सबसे पहली बात करते हैं पूरी दुनिया पर इसका क्या असर रहेगा। देखिए, मीन राशि का संबंध होता है जल, समुद्र, स्पिरिचुअलिटी, रिफ्यूजीज, इमोशंस और सीमाओं के पार की दुनिया। और शनि जब इसमें वक्री होते हैं तो वो दुनिया को इमोशनल तौर पर चुनौती देते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंजेस और जल संकट, समुद्र, बारिश और प्राकृतिक जल स्तरों में इम्बैलेंस बढ़ सकता है। फ्लड्स या ड्रॉट दोनों जैसी एक्सट्रीम पॉसिबल्स हो सकते हैं। स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट और आइडियोलॉजिकल जो तनाव है वो देखा जा सकता है। अलग अलग देशों में धार्मिक या आध्यात्मिक दिशा को लेकर विरोध, आंदोलन या बदलाव हो सकता है। इंस्टीट्यूशन लाइक चर्चेस, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ में शेकअप हो। ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस या डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज को लेकर इंटरनेशनल डिसीजंस लिए जा सकते। इस टाइम पर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ेगी। डिप्रेशन, एंजाइटी और ग्रीफ को लेकर ग्लोबल डिस्कशन तेजी से हो सकता है। हीलिंग थेरेपीज या वाटर बेस्ड मेडिटेशन ग्लोबली पॉपुलर हो सकते हैं। यानी पूरी दुनिया आत्मा और मन के स्तर पर शिफ्ट महसूस करेगी। तो ये था ग्लोबल लेवल पर क्या असर होगा। आगे समझते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर यानी कि इमोशनल, मेंटल एंड लाइफ लेवल पर क्या रहेगा ये गोचर। इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा असर ना इमोशनल और मेंटल वर्ल्ड पर पड़ेगा। शनि वक्री इन पाइसेस हमें हमारी सोल लेवल कर्मा की तरफ खींचता है, जैसे अनहील्ड वुंड्स वापस सताने लगेंगे, बचपन के ट्रॉमा, ओल्ड हार्ट ब्रेक्स, गिल्ट, इमोशनल रिग्रेट्स, अनरिजॉल्व ग्रीफ और इमोशनल प्रेशर अब सामने आएगा। ओवर थिंकिंग इस टाइम पे बढ़ सकता है क्योंकि मीन की एनर्जी बहुत फ्लूइड है और शनि उसे डिसिप्लिन में लाना चाहता है। सेंसिटिविटी बढ़ेगी, लोग छोटी छोटी बातों को ना दिल पे लेने लगेंगे। इमोशनल रिएक्शंस जो है तेज हो सकते हैं। आइसोलेशन का जो भाव है ना, कुछ लोग खुद में रिट्रीट कर सकते हैं, बहुत इंट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये टाइम ही ऐसा है। यही वक्त है जब आप अपने अंदर के इमोशनल गहराइयों से सच में बात कर सकते हैं। ये ट्रांजिट आपको फोर्स करेगा कि आप अपनी सोच को क्लियर करें, इल्यूजन से बाहर निकले, जैसे कि ओवर आइडियलिज्म, एस्केपिज्म या फैंटेसी बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ब्रेकअप्स, लॉन्ग लास्ट फ्रेंडशिप या किसी की मौत का जो दर्द है ना, वो दिल में जो दफन था अब रिलीज होने की कोशिश करेगा। वो जो सपने थे उन्हें अब स्ट्रक्चर में लाने का वक्त है। आप सोचेंगे क्या मैं बस सोचता रहूं? अब एक्शन चाहिए, चाहे वो जॉब चेंज हो या कोई स्पिरिचुअल पाथ चुनना हो या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। अगर आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप या रिपीटेड पैटर्न से गुजर रहे हैं, जैसे टॉक्सिक लव, सेल्फ सैबोटाज, लेजीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन, तो अब वो फिर से टेस्ट में आएगा। ये सब ना एक
पेनफुल मिरर की तरह है, लेकिन यही आपकी सोल एवोल्यूशन की बिगनिंग भी है। अब आगे समझते हैं हायर पर्पस और इनर कॉलिंग पर। जब शनि वक्री होते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वक्री शनि जब मीन में का ना एक बहुत बड़ा पहलू है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये ट्रांजिट खास तौर पर अनहील्ड कार्मिक थीम्स को सामने लाता है। अगर आप लाइफ में बार बार सेम टाइप की इमोशनल डिफिकल्टी फेस करते हैं, जैसे ब्रेकअप्स हो गया, ट्रस्ट इश्यूज, लॉस या फियर ऑफ एबंडनमेंट, तो समझिए ये कार्मिक पैटर्न है। शनि जब वक्री होते हैं तो आपको इस पैटर्न की जड़ दिखाते हैं। पास्ट लाइफ के अनरिजॉल्व कर्मा, आत्मा के डीप लेसन्स और आपकी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक पावरफुल टाइम है कर्मा क्लिनजिंग। तो इस टाइम पर हायर पर्पस की ना पुकार आप लोग महसूस करेंगे। जिन लोगों का जीवन अब तक सिर्फ वर्ल्डली मैटर्स तक ही सीमित था, उनके अंदर अब अचानक से डीप क्वेश्चन उठेगा, व्हाई एम आई हेयर, एम आई फुलफिलिंग माई धर्म। कई लोग योग, ध्यान, साधना या रिट्रीट की ओर अट्रैक्ट होंगे। इस टाइम पर मेडिटेशन और जल से जुड़ी जो साधनाएं है ना, वो मजबूत हो जाएंगी। पाइसेस बीइंग अ वाटर साइन, मेडिटेशन विथ फ्लोइंग वाटर साउंड्स, ओशन साइड रिट्रीट या साइलेंस प्रैक्टिसेस बहुत प्रभावी होंगे। पास्ट लाइफ विजन्स या ड्रीम्स भी इस टाइम पर देखे जा सकते हैं। कई सेंसिटिव सोल्स को ना विविड ड्रीम्स या स्पिरिचुअल विजन्स आ सकते हैं। ये पास्ट लाइफ कर्मा के संकेत भी हो सकते हैं। यह एक आइडियल टाइम है मंत्र, तपस्या और साइलेंस के जरिए अपने अंदर के शनि से जुड़ने का। तो इस टाइम को ऐसे क्या करें कि हमें लाभ हो? तो बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज की। शनिवार को ना पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और ओम शम शनिचराय नमः का हर रोज 108 बार मंत्र जाप करें। शनि यंत्र या नीलम अगर कुंडली अनुकूल है तो धारण करें। और अगर इसको इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रेमेडीज के बारे में पूछे तो हर दिन ना 15 मिनट इनर साइलेंस में बैठे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जर्नलिंग करें, हर दिन अपने गिल्ट, डाउट, रिग्रेट्स को किसी को माफ करना बाकी है ना तो अब कर दो, वर्बली या मेंटली। देखिए, ध्यान रखिए, शनि आपसे परफेक्शन नहीं मांगते, सिनेरिटी मांगते हैं। वक्री शनि मीन राशि में हमें यह नहीं पूछते कि तुमने कितना पाया, बल्कि यह पूछते हैं तुमने क्या समझा, क्या छोड़ा और किसे माफ किया। ये वो समय है जब पूरी दुनिया हीलिंग की राह पर है और आप सो एम्ब्रेस योर ट्रुथ, फेस योर कार्मिक लेसन्स और खुद को ना इवॉल्व करते देखिए, धीरे धीरे लेकिन स्थानीय रूप से। वक्री शनि कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक पॉज बटन है जो यूनिवर्स खुद दबाते हैं ताकि हम ब्लाइंड रेस से बाहर निकलकर अपनी असली दिशा खोज सके। जब शनि मीन राशि में वक्री होते हैं यानी कि अंत की राशि में, तो वो हमें एक पूर्ण चक्र पूरा करने का संकेत देते हैं। अब वो वक्री होकर वह पूछते हैं, क्या तुमने जीवन की गहराइयों को समझा या बस सतह पर ही चलते रहे? तो वक्री शनि इज नॉट अबाउट डिले, इट्स अबाउट डिवाइन टाइमिंग्स। क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो तभी असली कर्मा सामने आता, और इसी में छिपा है इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा उपहार। अ न्यू वर्जन ऑफ यू इज बीइंग born, silent, wise and karmically clean. You are not being tested, you are being transformed. तो शनि का वक्री होना वो पल होता है जब ब्रह्मांड हमें रोक कर कहता है, अब भागना नहीं, खुद के साथ बैठो, खुद को जानो और खुद से मिला गया, और जो खुद से मिला गया है उसे फिर कोई राह नहीं भटक। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, जहां मैं अब 12 राशियों पर वक्री शनि हमारे जीवन में हर कोने में कैसे छूते हैं, प्रोफेशन से लेकर रिलेशनशिप तक, मन से लेकर आत्मा। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी इन दिस सोलफुल जर्नी। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच, भावनाओं या आत्मा को टच किया है तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई ट्रस्ट माई कार्मिक पाथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे एक नई सीख, एक नई रोशनी के साथ। ओम शम शनिचराय।